राहुल द्रविड़ ये नाम इंडियन क्रिकेट के एक स्टार के रूप में मशहूर हो गया था। ये उस वक्त का किस्सा है। द्रविड़ की बैटिंग और टेक्निक की वजह से वो बहुत हिट हो गए थे। कई ब्रांड्स द्रविड़ को अपने एड्स में लेना चाहते थे। पेप्सी जैसी इंटरनेशनल कंपनी का द्रविड़ ब्रांड एम्बेसडर थे। ऐसी ही एक कंपनी ने उनसे एडवर्टाइजमेंट्स कराने के लिए कांटेक्ट किया। पैसा कंपैरेटिवली कम मिल रहा था। उस एडवर्टाइजमेंट के शूटिंग के दिन चेन्नई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और द्रविड़ बीमार पड़ गए थे। उन्हें उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन द्रविड़ ने शूट बंद नहीं किया और पूरा शूट कंप्लीट किया। वो एडवर्टाइजमेंट किसान ब्रांड की थी, जहां द्रविड़ के पिताजी काम करते थे। उस कंपनी की जैम की बोतल किट बैग में होने की वजह से ही द्रविड़ का निकनेम जैमी पड़ा था। पिताजी काम कर रहे थे, इस वजह से द्रविड़ ने वो ऐड की थी। ये किस्सा याद करने का रीज़न ये है कि द्रविड़ अब राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बन गए हैं। खबर के तौर पर यह बात सिंपल लगती है, लेकिन ये एग्जाम्पल है इस बात का कि द्रविड़ अपने रिश्ते और मदद को नहीं भूलते, चाहे कितने भी बड़े स्टार बन जाए। द्रविड़ और राजस्थान रॉयल्स का कनेक्शन क्या है, उसकी ये कहानी है। नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लाइमेक्स। तो राहुल द्रविड़ और कोचिंग का कनेक्शन पहले से ही चर्चा में था। द्रविड़ को टीम इंडिया का हेड कोच बनने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इंडिया अंडर 19 और इंडिया ए का कोच बनने की जिम्मेदारी ली थी। उनके कोचिंग में टीम इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद इंडिया ए के कई प्लेयर्स भी स्टार बन गए। द्रविड़ ने नेशनल एकेडमी के सिस्टम को भी हेड के रूप में बढ़िया कर दिया। द्रविड़ की वजह से टीम इंडिया को अपना फॉर्म मिल गया, ये हमेशा बोला गया। फिर उन्होंने सीनियर टीम की जिम्मेदारी ली और टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में गई, लेकिन अपने लक्ष्य के करीब जाकर हार गई। द्रविड़ पर थोड़ी तनकीदी हुई, लेकिन उन्हीं के कोचिंग में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता और फिर द्रविड़ शान से साइड में हो गए। जैसे जैसे IPL करीब आने लगा, वैसे द्रविड़ किस टीम के कोच बनेंगे ये खबरें आने लगी। जो कोच यंगस्टर्स को बढ़ावा दे सकता है, नए प्लेयर्स को स्टार बना सकता है और बड़े स्टार्स को एक साथ ला सकता है, ऐसा कोच हर IPL टीम को चाहिए। इस वजह से द्रविड़ को लेने में टीम्स इंटरेस्टेड थी, ये पक्का था। और आखिर उन्होंने टीम चुनी राजस्थान रॉयल्स और द्रविड़ हेड कोच बन गए और अलग अलग खबरें आनी शुरू हुई। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा वाली बात यह थी कि द्रविड़ को कई बड़ी फ्रेंचाइजी ने हेड कोच बनने की ऑफर दी थी। कई लोगों ने ब्लैंक चेक्स तक देने का ऑफर दिया, लेकिन द्रविड़ ने सब ऑफर्स को मना कर दिया और राजस्थान रॉयल्स का हेड कोच बन गए। राजस्थान अब तक सिर्फ एक बार IPL ट्रॉफी जीत चुकी है। पिछले कुछ सीजन्स में वो प्लेऑफ्स में पहुंच गए, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए। राजस्थान के पास कुमार संगकारा पहले से डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के रूप में है, जो कोचिंग में भी ध्यान देते हैं। फिर भी राजस्थान की तरफ से आई ऑफर को राहुल द्रविड़ ने मना नहीं किया, क्योंकि द्रविड़ कभी भी अपनी मदद और दोस्ती को नहीं भूलते। द्रविड़ और राजस्थान रॉयल्स का कनेक्शन 2011 से शुरू हुआ। राहुल द्रविड़ पहले 3 सीजन्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेले थे। उसके बाद 2011 के मेगा ऑक्शन के लिए RCB ने द्रविड़ को रिलीज किया। द्रविड़ का नाम ऑक्शन में आया तो किसी ने भी बोली नहीं लगाई। सबकी नजर विजय माल्या पर थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहे। कहीं से भी कुछ हलचल नहीं थी, इसलिए ऐसा लगने लगा कि द्रविड़ ऑक्शन में अनसोल्ड चले जाएंगे और IPL में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन एक टीम ने बोली लगाई और राहुल द्रविड़ $5 लाख की प्राइस पर IPL में आए। उससे पहले द्रविड़ को पर सीजन $10,35,000 मिलते थे, लेकिन फिर भी वो कम प्राइस पर सेटल हो गए, क्योंकि उन्हें IPL खेलने का मौका मिला था और ये मौका दिया था राजस्थान रॉयल्स ने। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने अपनी पूरी शक्ति इस टीम के लिए लगा दी। उन्होंने राजस्थान के लिए खेलते हुए 46 मैचों में 1276 रन बनाए, 110 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और 30 का एवरेज रहा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि द्रविड़ ने शेन वॉर्न के रिटायर होने के बाद राजस्थान रॉयल्स की कैप्टनसी संभाली। उसमें भी टीम को जीत दिलाई, लेकिन ट्रॉफी का सपना अधूरा रह गया। द्रविड़ जब एक प्लेयर के रूप में रुक गए, तब भी वो राजस्थान से दूर नहीं गए। उन्होंने टीम का मेंटर बनने की जिम्मेदारी ली और द्रविड़ ने कितने मन से ये जिम्मेदारी निभाई, इसका एक किस्सा सबने देखा है। 2014 के IPL में राजस्थान और मुंबई में से एक ही टीम प्लेऑफ्स में जा सकती थी। मैच इतनी करीबी थी कि मुंबई को प्लेऑफ्स में जाने के लिए लास्ट बॉल पर 6 या 4 मारना जरूरी था। फॉकनर बॉलिंग कर रहा था, उसने फुल टॉस दिया और आदित्य तारे ने 6 मार दिया। उस 6 के बाद कैमरा द्रविड़ की तरफ घूमा, जो राजस्थान रॉयल्स के मेंटर थे। द्रविड़ अपने कुर्सी से उठे, अपना हाथ अपने सिर के कैप पर ले गए और कैप जोर से जमीन पर पटक दिया। इससे पहले उस गुस्से वाले द्रविड़ को सारी दुनिया ने क्रेड के एड से पहले देखा था। द्रविड़ राजस्थान टीम के साथ इतना एक हो गए थे। अगले साल वो टीम को प्लेऑफ्स में लेकर गए, लेकिन तब राजस्थान रॉयल्स पर बैन लग गया। उसके बाद राहुल द्रविड़ दिल्ली डेयरडेविल्स के मेंटर बन गए। जब राहुल द्रविड़ मेंटर थे, राजस्थान ने 28 में से 14 मैचेस जीते थे। द्रविड़ ने कभी ऐसे प्लेयर्स नहीं लिए जो टीम पर बोझ बन जाए। राजस्थान ने कभी भी अननेसेसरी प्लेयर्स पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया, उल्टा उन्होंने हमेशा नए प्लेयर्स को चांस दिया। राजस्थान को एक सिस्टम मिल गया था। राजस्थान ऐसी टीम बन गई जिसमें एक ही सुपरस्टार नहीं है, जिसके इर्द गिर्द पूरी टीम घूमती हो। अगर एक पर्टिकुलर प्लेयर नहीं चलता तो भी टीम चलती है।
इसका क्रेडिट जितना शेन वॉर्न को है उतना ही राहुल द्रविड़ को भी है। राहुल द्रविड़ 2011 में राजस्थान रॉयल्स ने की हुई मदद को कभी नहीं भूले। उन्होंने इस टीम को अपनी ही टीम की तरह बनाया। द्रविड़ और राजस्थान का कनेक्शन एक और प्लेयर की वजह से जुड़ा हुआ है। वो प्लेयर है राजस्थान के कैप्टन संजू सैमसन। संजू केरला के हैं। उनका सपोर्ट करने वाली कोई बड़ी लॉबी नहीं है। उनकी आईपीएल टीम का भी ज्यादा वेट नहीं है, लेकिन फिर भी संजू सैमसन अपने खेल के और अपनी कैप्टनसी के दम पर आईपीएल में स्टार बन गए हैं। संजू को ग्लैमर दिलाने में राहुल द्रविड़ का बड़ा योगदान है, क्योंकि जब संजू सैमसन की शादी हुई तो कोई स्टार क्रिकेटर नहीं आया, लेकिन राहुल द्रविड़ जरूर उनकी शादी में गए और यह बड़ी खबर बन गई। अब संजू सैमसन को आईपीएल जीतकर अपने आप को साबित करना है और उस वक्त भी राहुल द्रविड़ मदद करने के लिए पहुंच गए हैं। मदद और दोस्ती कभी ना भूलने वाले राहुल द्रविड़ के बारे में एक और किस्सा है। जब इंडिया सीमेंट्स को चेन्नई की लोकल लीग में खेलने के लिए एक प्लेयर चाहिए था तो उन्होंने राहुल द्रविड़ से बात की। द्रविड़ जो पैसा मांगेंगे वो फाइनल होगा, लेकिन द्रविड़ ने सिर्फ 40,000 मांगे, क्योंकि उन्हें मारुति 800 खरीदनी थी और उतने ही पैसे कम थे। इंडिया सीमेंट्स और राहुल द्रविड़ का कनेक्शन तब से जुड़ा हुआ है, जो आज भी कायम है। चाहे राजस्थान रॉयल्स हो, इंडिया सीमेंट्स हो या किसान, द्रविड़ की निष्ठा ही उनको ग्रेट बनाती है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्पोर्ट्स क्लाइमैक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।